पूरे वीडियो में जो है आप देख पा रहे होंगे कि पूरा रद्दी काम हो रहा है। हाँ हाँ, वो तो वीडियो में तो दिखाई दे रहा तो है। आखिर अब किस एस्टीमेट बात का इंतजार किया जा रहा है? सचिव के अभी कल ही कार्रवाई की गई है। जी। 2 दिन का उनका वेतन बाधित किया गया है। ये देख लीजिए, हम छोड़ दिए, ये टूट गया। हम छोड़ दिए, ये टूट गया। अब इसकी आप मजबूती देख लीजिए। इस ग्राम सभा के और इस ब्लॉक के जो तमाम अधिकारी हैं, उनकी काम की भी मजबूती देख लीजिए। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। कोई भी सरकार जब बेहतर देश का भविष्य के लिए सोचता है तो उसके जहन में सबसे पहले आता है कि ग्राम का विकास करना, गांव का विकास करना। और गांव का विकास तब बेहतर हो सकता है जब ग्राम पंचायत का जो मुखिया हो वो बेहतर तरीके से काम करे, या फिर ब्लॉक में जो अधिकारी हो वो बेहतर तरीके से अपने काम को करे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनीत यादव जी हैं, खड्डा विकासखंड के खंड विकास अधिकारी हैं। और कल गांव वाले रिपोर्टर ने एक खबर किया था और एकदम कहा जाए कि अपनी देसी भाषा में कि रद्दी से भी कोई बुरा काम हो सकता है, तो आप अपने जहन में सोच सकते हैं। आज उसी खबर पे हम जानने के लिए आ गए हैं विनीत यादव जी से कि क्या उस मामले पे क्या कार्रवाई हो रही है। आखिर जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, जो सचिव होते हैं, कहीं ना कहीं वो गांव के अधिकारी होते हैं और प्रधान के कामों को देखते हैं। तो आखिर ये किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कार्रवाई होगी? सर, सबसे पहले तो स्वागत है। लखुआ लखुई ग्राम सभा में कल जो है एक खड़ंजा का निर्माण हो रहा था। हाँ, और आपने खबर भी देखा होगा। हाँ। क्या कहना है, क्या कार्रवाई कल हुई? शाम को उसके बारे में बुलाया गया था, सचिव से वार्ता हुई है और अब उसकी पत्रावली प्रस्तुत करने को कहा गया है। सचिव द्वारा प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट दी गई है, लिखित जब तक नहीं दिया जाएगा उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। पत्रावली देखने के बाद क्या एस्टीमेट है, किस निधि से बन रहा है, और वीडियो में तो सब दिखाई दे रहा है कि घटिया क्वालिटी की ईंट का प्रयोग हो रहा है। तो और क्या जांच कार्रवाई करके- होगी? जैसे जांच आपने करके- वीडियो देखा, पूरे वीडियो में जो है आप देख पा रहे होंगे कि पूरा रद्दी काम हो रहा है। हाँ हाँ, वो तो वीडियो में तो दिखाई दे रहा तो है। आखिर अब किस एस्टीमेट बात का इंतजार किया जा रहा है? पत्रावली देख के अच्छा। एस्टीमेट होता है, सुआर होता है, वो हम कागजी कार्रवाई जब देख लेंगे तभी हम उस पर कुछ कार्रवाई कर। दूसरी बड़ी बात, सचिव का एक बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं सचिव अपनी जिम्मेदारी से जो है हट रहे हैं। गांव के लोग भी बता रहे हैं कि कभी सचिव साहब का आना होता नहीं है। तो सरकार तमाम पैसे खर्च तो कर रही है, लेकिन वो जमीन पे पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दे रहा है। नहीं, सचिव के अभी कल ही कार्रवाई की गई है। जी। 2 दिन का उनका वेतन बाधित किया गया है कार्य में रुचि न लेने के कारण। आगे अगर वो अपनी शैली में सुधार नहीं करते हैं तो आगे उन पर पुनः कार्रवाई होगी। अच्छा सर, आप कैसे सोचते हैं, ताकि आप इसके पूर्व में तमाम जगहों पे गए होंगे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है गांव को विकसित करेंगे आपके ऊपर, तो किस तरीके से अपने कार्य को जो है करते हैं आप? गांव के विकास के लिए सबसे बड़ी कड़ी राजस्व के लिए लेखपाल जी और विकास विभाग के लिए सचिव हैं। जी तो अगर सचिव अपने कार्य को सही से गांव में रह करके करें, जैसे शासन की मंशा है कि गांव में ग्राम सचिवालय के माध्यम से ज़्यादा समस्याओं का निदान वहीं हो जाए। जी उसमें सबको आर्थिक लाभ भी है, किराया भाड़ा नहीं लगाना पड़ेगा, उनकी सारी समस्याएं गांव ही में हो जाएंगी। पंचायत सहायक रखे गए हैं। अगर उनकी 70% समस्याओं का निदान वहीं हो जाता है तो वो अन्य कार्य करने के लिए उनको समय मिलेगा। सचिव अगर अपनी जिम्मेदारी रोस्टर के हिसाब से जी जी ग्राम पंचायत में मौजूद होकर करेंगे, जो कि हमारा प्रयास भी रहता है, और रोस्टर की हफ्ते में 1 या 2 बार वीसी के माध्यम से मैं जी जी जांचता भी हूं कि वहां गांव बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, और जो नहीं बैठते हैं उनके खिलाफ पत्र भी जारी होता है। अच्छा उनको 1-2 पत्र जारी करने के बाद उनके कार्रवाई की संस्तुति की जाए। सरकार की योजनाएं आती हैं, तो अगर उसमें कुछ भ्रष्टाचार होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया, तो किस तरीके से शिकायत होती है? और जो शिकायत होती है, क्या उस पर कार्रवाई होती है या फिर लीपापोती कर दिया जाता है? नहीं, लीपापोती नहीं होती है। कई बार जैसे कि शिकायत के 2 स्वरूप होते हैं। जी। एक तो मौखिक शिकायत होती है। मौखिक शिकायत के बाद हम लिखित मांग लेते हैं। शपथ पत्र सबसे सॉलिड तरीका है जी कि आप शपथ पत्र पे कोई शिकायत देते हैं तो उसका निस्तारण करना ही करना है। ओके। तो उसके निस्तारण के लिए जब कोई शिकायत आती है तो या तो फ़ोन से सॉल्व कर दिया जाता है, या फिर उसमें स्पष्टीकरण मांगा जाता है, पत्रावली प्रस्तुत, क्योंकि ग्राम पंचायतों से हो रहे कार्य की पत्रावली ग्राम पंचायतों में रहती है, जी जी ब्लॉक स्तर पे रहती नहीं है। शिकायत आई, उसके बाद हम पत्रावली मंगाते हैं। पत्रावली मंगाने के बाद उसका निरीक्षण करते हैं कि इसमें क्या प्रावधान है। जी जी जैसे आपने कहा कि खराब क्वालिटी की ईंट का प्रयोग हुआ, तो क्या अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट उसमें रखा है, जी तो हम इस गैप को रीड अच्छा। करते हैं। तो वो चीज़ रीड करने के लिए हमें पत्रावली की जरूरत होती है। अच्छा, और जब पत्रावली आ जाती है तो उसके बाद भौतिक निरीक्षण करके कार्रवाई होती है। कार्रवाई। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, तमाम ग्राम सभाओं से पूर्वांचल के अलग अलग जिलों से मुझे फ़ोन आते हैं
कि ग्राम पंचायतों में अलग अलग विकास खंड में ग्राम प्रधान एक बड़ा स्कैम घोटाला करते हैं रिबोर हैंडपाइप के नाम पे, और ये दिखाते हैं कि ये काम हो रहा है, लेकिन वो ग्राउंड पे काम नहीं होता। आपके भी विकास खंड के तमाम गांव से हमें फ़ोन आते हैं और कहा जाता है कि कोई अधिकारी आता भी नहीं है और जो है बिल भुगतान हो जाता है। देखिए, रिबोर का लक्ष्य होता है, तो अभी इसमें डीएम साहब काफ़ी एक्टिव भी हैं जी। और हर ग्राम पंचायतों की रिबोर की सूचना उन्होंने स्वयं संकलित कराई है। तो जिस प्रकार अन्य विभागों की जांच करा रहे हैं, तो इसकी भी जांच होगी। सूचना संकलित होकर के पंचायत साहब के द्वारा भेज दी गई है। अच्छा, अब मेरा जब हो जाती है अगली कार्रवाई जिला स्तर से होगी तो देख। मेरा आखिरी सवाल, इस मामले पे क्या कार्रवाई होगी? इस मामले पे ईंट वाले पे, हाँ, इस मामले में यही कार्रवाई होगी कि पत्रावली सोमवार तक अगर मेरे हाथ में आ जाती जी है। जी वैसे तो पत्रावली है नहीं, जहाँ तक मुझे प्रथम दृष्टया लग रहा है, जी, लेकिन अगर आ जाती है तो उसके बाद भुगतान रोक दिया जाएगा। भुगतान। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें तो दिए। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विनीत यादव जी, जो खड्डा विकास खंड के खंड विकास अधिकारी और गांव वाले रिपोर्टर, कल एक ग्राम सभा में पहुंचे थे। वहां पे आप सब ने वीडियो देखा होगा और आप सब अंदाज़ा भी लगाए हुए हैं किस तरीके जो है सरकार की योजनाएं ज़मीन पे आते आते दम तोड़ देती हैं। अधिकारी, नेता, प्रधान और ब्लॉक के तमाम अधिकारियों के मिली भगत से ये खेल होता है, लेकिन फिर भी सरकार की फाइलें चलती रहती हैं। और जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जिनके लिए सरकार बनती है, सरकार कहती है कि हम सिस्टम तरीके से काम तो करते हैं, लेकिन वो सिस्टम ग्राउंड पे दिखता नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।